राजा का मूड अच्छा था। वो अपने मंत्री की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? मंत्री शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। राजा हंसे और बोले, तुम घबराओ मत, बस अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा बताओ। मंत्री घुटनों पर झुका और आदर से बोला, महाराज, आप इस विशाल और आकर्षक राज्य के मालिक हैं। मैं जब भी इस राज्य को देखता हूँ तो मेरे दिल में ये इच्छा जागृत होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता। मंत्री ये कहकर चुप हो गया। राजा हंसे और बोले, मैं अगर तुम्हें आधा राज्य दे दूं तो? मंत्री ने घबरा कर ऊपर देखा और आश्चर्य से बोला, महाराज, ये कैसे संभव है? मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? महाराज ने तुरंत स्टैम्प पेपर बनवाने का आदेश दिया। महाराज ने पहले आदेश में मंत्री को अपना आधा राज्य देने का आदेश जारी किया। दूसरे आदेश में महाराज ने मंत्री का सर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। मंत्री दोनों आदेशों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने दोनों स्टैम्प पेपर्स पर राज्य का ठप्पा लगवाया और मंत्री की आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुम्हें इन 30 दिनों में सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। यदि तुम सफल हो गए तो मेरा पहला आदेश स्वीकार हो जाएगा और आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम असफल हुए तो पहला आदेश रद्द हो जाएगा और दूसरे आदेश के अनुसार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर मंत्री बहुत परेशान हो गया। राजा बोले, मेरे 3 प्रश्न लिख लो। मंत्री ने लिखना आरंभ किया। राजा ने कहा, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने इसके बाद नगाड़ा बजवाया और बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। मंत्री ने दोनों आदेश पत्र उठाए और राज्य के बाहर दौड़ लगा दी। उसने बड़े बड़े होशियार, विद्वान, समझदार, काबिल लोगों को इकट्ठा किया कि भाई कोई तो इन प्रश्नों का उत्तर बता दे। देश के सभी होशियार लोग रात भर विचार विमर्श करते रहे। मंत्री ने अगले दिन और ज़्यादा विद्वानों को इकट्ठा कर लिया जिससे इन प्रश्नों का सही सही उत्तर मिल सके, पर वह उनके विचार से संतुष्ट नहीं हुआ। वह आने वाले दिनों में लोगों को और बढ़ाता गया, परंतु उसे स्वयं संतुष्टि नहीं हुई। फिर मंत्री दुखी होकर देश के बाहर निकल गया। पूरी दुनिया में घूमा, जहाँ जहाँ वो जा सकता था वहाँ वहाँ गया, पर ऐसा कोई जवाब नहीं मिल सका जिससे वह संतुष्ट हो सके। वह मारा मारा घूमता रहा, शहर शहर, गांव गांव जाता रहा। उसके कपड़े फट गए, उसकी पगड़ी लटक गई, जूते फट गए, पाँव में छाले पड़ गए। अब शर्त का अंतिम दिन आ गया। अगले दिन उसे दरबार में राजा के सामने प्रस्तुत होना था। मंत्री को भरोसा था कि यह उसके जीवन का अंतिम दिन है, क्योंकि कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और शरीर को चौराहे पर लटका दिया जाएगा। वह दुखी होकर राज्य से दूर एक कच्ची बस्ती के किनारे जा पहुंचा। जहां आबादी खत्म हो रही थी, वहां एक संत की कुटिया थी। मंत्री गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। संत जी सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहे थे। पास में दूध का प्याला रखा था। संत जी का कुत्ता सुड़ कर उस दूध को मौज से पी रहा था। संत जी ने मंत्री को आते देखा, मंत्री की हालत देखी और जोर से हंसे। संत जी बोले, महाशय, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं। मंत्री ने आश्चर्य से संत जी की ओर देखा और पूछा, आपने कैसे पता लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरी समस्या क्या है?
संत जी ने सूखी रोटी के टुकड़े टोकरी में रखे, मुस्कुराए और अपना बोरिया उठाया। मंत्री से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। मंत्री ने झुककर देखा कि ये वो वस्त्र थे जो राजा अपने करीबी लोगों जैसे वजीर, सेनापति, मंत्री आदि को खुश होकर इनाम में दिया करते थे। संत जी ने कहा, महोदय, मैं भी कभी उस देश का मंत्री हुआ करता था। मैंने भी एक दिन राजा साहब से शर्त लगाने की गलती करी थी। उसका परिणाम आप खुद देख लीजिए। संत ने दोबारा सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और पानी में डुबोकर खाने लगे। मंत्री ने संत जी से पूछा, क्या आप भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ सके थे? संत जी हंसे और बोले, मेरा केस आपसे कुछ अलग था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। महाराज को उत्तर बताए, आधे राज्य का स्टैम्प पेपर राजा के सामने फाड़ा, उनको प्रणाम किया और बस कुटिया में आके बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता बहुत संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं। मंत्री हैरान रह गया, पर इस समय मंत्री कुछ कह नहीं सकता था। उसको अपनी जान की पड़ी थी। मंत्री गुस्से से आग बबूला होने के बजाय एक याचक बन गया। क्या आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? संत जी ने कहा, मैं पहले 2 प्रश्नों के उत्तर मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे उत्तर के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मंत्री के पास शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एकदम हाँ में गर्दन हिला दी। संत जी बोले, मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। अंत में सबको मरना है। मनुष्य कोई भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। मैं जीता रहूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। हम सब जीवन को परमानेंट समझकर उसके धोखे में आ जाते हैं। संत के दोनों उत्तर ऐसे थे कि उन पर तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मंत्री समर्पित हो गया। संत हंसे और कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और मंत्री के हाथ में दे दिया। कहा, मैं आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। मंत्री के माथे पर पसीना छूट गया। उसने नफरत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। संत ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम इस डील को अस्वीकार कर दो और कल शाही जल्लाद तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, या फिर तुम ये दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधे राज्य के मालिक बन जाओ। निर्णय तुम्हें लेना है। मंत्री असमंजस में फंस गया। एक तरफ जीवन था और एक तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा। उसके जीने की लालसा जीत गई और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। मंत्री ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। संत जी हंसे और बोले, मेरे बच्चे, मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी स्वार्थजनित इच्छा है, यानी अपने लिए जीना, मैं जीता रहूं, मेरा भला हो जाए। यह स्वार्थजनित इच्छा ही कुत्ते का जूठा दूध पीने पर मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे राज्य के स्टैम्प पेपर फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया है। मैं जान गया कि ज्यों-ज्यों मैं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को झुठलाता जाऊँगा। मैं मृत्यु को जितना भुलाता जाऊँगा, उतना लोभ लालच में फंसता चला जाऊँगा और मुझे रोज़ इस खुदगर्जी के दलदल में सांस लेने के लिए कुत्ते का जूठा दूध पीना पड़ेगा। यानी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऑपोजिट गलत काम करता ही रहूँगा। इन तीनों सच्चाइयों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। मंत्री जिल्लत और शर्मिंदगी को लेकर महल की ओर चल पड़ा। वह ज्यों-ज्यों महल की तरफ चलता जा रहा था, उसकी हीन भावना बढ़ती ही जा रही थी। उसी एहसास के साथ वह महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके दिल में बहुत ज़ोर की टीस उठी। एक लंबी हिचकी ली। वो घोड़े से गिर गया और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ गए। उसका शरीर शांत हो गया।
हमें भी किसी दिन एकांत में बैठकर जीवन की इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर विचार करना चाहिए। हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर लालच के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम मृत्यु को झुठलाकर जीवन में लोभ और लालच में तो नहीं पड़ रहे। कहीं हम कहानी के मंत्री तो नहीं बन रहे। मनुष्य सदा रहने वाला नहीं है, फिर क्यों इस दुनिया के चक्कर में झूठ, लालच, बेईमानी में पड़ते हुए। एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सर्व के हित के लिए जियो और एक दिन भगवान के पास वापस। जिस दिन स्वार्थ बुद्धि खत्म हो गई, उस दिन यह झूठे प्याले हमसे छूट जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।